दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले एलजी सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को गहरी चोट दे दी है। आम आदमी पार्टी ने जिन्हें गुपचुप तरीके से दिल्ली में बसाया और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया, एलजी ने सीधे उन पर ही तगड़ी चोट कर दी। असल में एलजी सक्सेना ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों और खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश पर दिल्ली पुलिस को दिए। इस बात से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। पलटकर हास्यास्पद तरीके से अवैध घुसपैठ के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा और एलजी ने इसके लिए पुलिस को 1 महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में इजाफा होने की खबरों का संज्ञान लेकर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और उनकी पहचान के लिए 1 महीने तक अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान कर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उन पर कार्रवाई करें। एलजी ऑफिस द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। पत्र में कहा गया कि ऐसी खबरें हैं कि अवैध अप्रवासियों के पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और हेरफेर करने की प्रक्रिया अपनाने के प्रयास चल रहे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं, ये एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक तरफ भाजपा अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। भाजपा को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। एलजी के पत्र में कहा गया कि सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। पत्र में कहा गया कि ऐसे लोगों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्क्स पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सक्सेना ने कहा कि यदि अवैध प्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलाधिकारियों को पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।